जीवित पूर्ति का व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण सूत जी से पूछे, हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के कितने पुत्र किस जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरफ उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुनी रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र धामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव ने बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धम्मे के पास गई और उसके धम्मे से कहा, विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धम्मे बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समदर्शी जिमितवाहन नामक राजा था। एक बार अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल हो गई। स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुद्र सुनकर राजा जितवाहन का तो मानो हृदय दर्द हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसा है? बूढ़ी ने बताया, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर रह गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। इसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अति से तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना नाम, जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा। राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगी। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शोभ्या है और मेरी पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो दीजिए। आपने जब तक जिन प्राणी को खाया है वह सब जीवित हो जाए। हे स्वामी मान, अब से आप यहाँ बालक को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ तो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धोमे ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मेरे मनुष्य के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिनको
जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ गांव वाले का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज अनिश्चय कृष्ण अष्टमी है, रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा की जीवित दान दिया है। हे वस्त, अब से यह दिन बड़ा भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही तैत्य लोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ जीवित पूर्तिका की कल्याणी है। सो इस तिथि को जो स्त्री इस जीवित पूर्तिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि के अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा को भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धम्मे द्रौपदी से कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी विधि पूर्वक यह व्रत और दुर्गा जी की पूजन करो, तुम्हें अभिलाषा फल प्राप्त होगा। मुनिराज धम्मे की बात सुनकर द्रौपदी ने के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्णवासिनी स्त्री को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव की एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष के शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के शाखे पर बैठकर सियारिन ने भी किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सब से भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरा हो गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इसी तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ ही दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी काशी राज के और छोटी मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जनों के कर्म फल से वह मृगयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान की उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्मों की बात स्मरण करते मंत्री की अपनी पत्नी को अष्ट वस्तुओं को 10 तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने कहा, स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार दो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बालक से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पेटारी में रखवाया और वह पेटारी उनकी माता मंत्री के पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8वें सिर
वेश कीमती और जवाहर से भर गए और भले चंगे आठों लड़के अपनी माता के पास चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों की भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। दोष से है बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी, अब भी तुम उसी जीवित पुत्रिका के व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्री चिरंजीवी संतान चाहती है तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। जीवित पुत्रिका भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माति पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो परम परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय जगदीश हरे। मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओम जय जगदीश हरे। किसी विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओम जय जगदीश हरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार परा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा। ओम जय जगदीश हरे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, कर संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा। ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। दुर्गा महारानी की जय।
जितवाहन गोसाई की जय।